Hello to you all guys and welcome back to the channel named The Learning Tube. So this is my very first lecture video जिसमें आज हम करने जा रहे हैं लीडरशिप का टॉपिक। तो लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करने की क्षमता और शक्ति। तो अगर हम इस वर्ड को बिल्कुल नॉर्मल वे से समझे तो हम हमारे क्लासरूम, हमारे स्कूल और कॉलेज के प्रोजेक्ट से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में हमें ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप असाइनमेंट मिलते हैं और हमारे टीचर्स हमारे ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप में से म्यूचुअली या फिर टीचर ही कोई ग्रुप लीडर चूज कर देते हैं। तो वही लीडरशिप का ही कंसेप्ट है जिसमें वो ग्रुप लीडर के पास अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की। और ग्रुप में अगर भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे ग्रुप को कोई हार्म हो सकता है, ग्रुप का गोल पूरा नहीं होता, तो ग्रुप लीडर के पास एक अथॉरिटी है कि वो इस पे एक्शन ले सकता है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द सबॉर्डिनेट। ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रुप लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को, यानी कि अगर एक 4-5 लोगों का ग्रुप है तो ग्रुप लीडर जो भी है उससे हटके जो भी उसके अंडर जितने भी लोग हैं उन्हें सबॉर्डिनेट्स कहेंगे। तो सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करना so that they cooperate enthusiastically in the achievement of the group goal। तो वो एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करें, ग्रुप लीडर के साथ कॉर्पोरेट करें और एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करें, यानी कि ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं ग्रुप लीडर समेत एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करें, सहयोग करें, उत्साहपूर्वक एंथुसियास्टिकली यानी कि उत्साहपूर्वक एक दूसरे के साथ काम करें ताकि ग्रुप का जो गोल है उसे अचीव कर पाए। ये एक डेफिनेशन और हम कह सकते हैं ये एक मीनिंग है लीडरशिप का। बिजनेस में लीडरशिप एक काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा वाइटल रोल है बिजनेस में लीडरशिप का। लीडर एक मैनेजर भी हो सकता है और अदर पर्सन भी हो सकता है। सो वी कैन ऑल्सो से इट इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फॉलोअर्स और सबोर्डिनेट। फॉलोअर्स और सबोर्डिनेट दोनों को एक ही टर्म में लिया गया है एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू देम। तो लीडर क्या करते हैं, अपने फॉलोअर्स जो भी उसके अंडर हैं, सबॉर्डिनेट्स, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जो भी उनका ग्रुप गोल है। अब जैसे कि एक ग्रुप का गोल है कि मार्केटिंग मार्केटिंग रिसर्च करना, तो मार्केटिंग रिसर्च के लिए वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, उनको मोटिवेशन देगा, उन्हें डायरेक्शन देगा कि इस वे से आप काम करो जिससे हमारा ग्रुप गोल अचीव हो पाए। सो हमारी नेक्स्ट लाइन है टू बी इफेक्टिव। इफेक्टिव होने के लिए लीडर एक लीडर शुड चेंज हिज लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल भी कई तरह के होते हैं। तो इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, इफेक्टिव होने के लिए एक लीडर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना लीडरशिप स्टाइल को चेंज कर सकता है। तो हम देखते हैं कि अब लीडर क्या होता है। द वन हु लीड्स और कंडक्ट, एक ऐसा इंसान जो लीड करता है, डायरेक्शन देता है अपने ग्रुप को और कंडक्ट करता है। कंडक्ट एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट करता है जो कि हेल्पफुल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या फिर जो उनका ग्रुप का गोल है उसे अचीव करने के लिए। जो एक्टिविटी हेल्पफुल होती हैं उन्हें कंडक्ट करने का काम करता है लीडर। लीडरशिप की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। सो लीडरशिप इज द प्रोसेस। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच, जिसके थ्रू अ मैनेजर कैन डायरेक्ट, मैनेजर डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है, गाइडेंस देता है एंड इन्फ्लुएंस करता है द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर्स। यानी जो उसके अंडर जो फॉलोअर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट हैं, उनके बिहेवियर को और उनके वर्क को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है और इन्फ्लुएंस करता है थ्रू अकम्पलिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल इन अ गिवन सिचुएशन, ताकि एक गिवन सिचुएशन में जो स्पेसिफिक गोल के लिए वो वर्क कर रहे हैं वो टाइमली अचीव हो जाए। ये रह गई, ये हो गई मैंने लीडरशिप की डेफिनेशन। सो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। लीडरशिप इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर कैन डायरेक्ट, guide, and influence the behavior and work of others toward accomplishment of specific goal in a given situation। सो इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्या फीचर्स हैं? तो these are the following features of leadership। So very first feature is leadership is a continuous process। leadership एक continuous process है।
बिजनेस में आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार किसी को बता दिया तो बस बता ही दिया, आपको समय समय पे उस बंदे को, अपने ग्रुप को गाइड करना पड़ेगा। अब एक गोल अचीव हुआ तो दूसरा गोल आएगा, बिजनेस में तो गोल होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है गोल अचीव हो गया और आराम से बैठ गए। नहीं, लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको अगर हम एक पर्टिकुलर गोल की बात करें तो उसमें भी आपको बार बार इंसान को एक अपने फॉलोअर को गाइड करना पड़ता है, उसे मोटिवेट करना पड़ता है, उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है। और जब एक गोल अकम्प्लिश हो जाता है तो उसके बाद जब नेक्स्ट गोल आता है तो उसके लिए अलग प्रोसेस शुरू होता, मतलब उसे सेम वे से एक बार दोबारा प्रोसेस शुरू होता है। सेकंड है इंटरपर्सनल प्रोसेस। इंटरपर्सनल प्रोसेस यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें फॉलोअर्स और लीडर के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशन बिल्ड होते हैं। लीडर फॉलोअर से कम्युनिकेट करता है, फॉलोअर लीडर से कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें गाइड करता है, तो पर्सनल रिलेशनशिप भी कंडक्ट होते हैं, बिल्ड होते हैं इसमें, उन्हें मोटिवेट करता है। ये सभी फीचर्स और इसके आगे इम्पोर्टेंस भी एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये ग्रुप प्रोसेस है। एक अकेला आदमी अगर हो तो वो किसको लीड करेगा? एक ग्रुप होगा, मोर देन टू, और अगर दो भी पर्सन हो तब भी उनमें एक लीडर हो और बाकी उसका फॉलो, एक अकेला एक लीडर हो और एक उसका फॉलोअर हो, तब तो वो ग्रुप, दो लोगों का ग्रुप बन गया, उसने उसे लीड किया और उसने उसे फॉलो किया। लेकिन एक अकेला इंसान कभी भी ना किसी का लीडर बन सकता है, ना ही किसी का फॉलोअर बन सकता है, क्योंकि वो एक ही इंसान दोनों कैसे बनेगा? नेक्स्ट है लीडर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। जो लीडर है वो इंडिविजुअल, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनका उनका जो बिहेवियर है उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डालता है, उनके बिहेवियर पे वो प्रभाव डालता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें कई सारी स्किल्स सिखाता है। तो इससे उनका जो बिहेवियर है और उनका पर्सनल बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एक अच्छा लीडर नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं जो फॉलोअर्स हैं वो लीडर से चिढ़ जाएंगे, उनकी बात भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे इसी तरह से जो लीडर है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को। और ऐसे ही हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल भी लीडर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि जो भी फॉलोअर्स हैं अगर वो बात ना माने लीडर की, तो ऐसे उनका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं लीडर को परेशान कर देगा। तो इसीलिए इंडिविजुअल्स का बिहेवियर भी लीडर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट फीचर है फॉलोअर वर्क विलिंगली टू अचीव गोल। अगर कोई किसी को अच्छी तरीके से डायरेक्शन मिल जाएगी किसी को गोल अचीव करने के लिए, तो वो अपनी इच्छा से भी काम करेगा। अगर किसी को अच्छे तरीके से डायरेक्शन मिल जाएगी, टाइम टाइम पर मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, तो अच्छे तरीके से वो काम कर पाएगा और स्वेच्छा से कर पाएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर ट्राइंग टू अचीव कॉमन गोल। एक ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है लीडरशिप बिटवीन लीडर और उसके फॉलोअर्स के बीच में, ताकि वो एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करें। जो भी वो कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच में, उन लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। गुड लीडर की या गुड लीडर्स की क्या क्वालिटी है, जिसे हम ट्रेट्स भी कहते हैं। सो फर्स्ट क्वालिटी है फिजिकल फीचर। तो जो लीडर है उसके फिजिकल फीचर भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डालती है। अब कोई इंसान है जो कि नॉर्मल सादे से कपड़े डालकर आ गया कि भाई मैं तुम्हें लीड करूंगा, छोटा सा और मोटा सा, उसकी अपीयरेंस भी अच्छा नहीं है, और बाकी जो मेंबर्स हैं वो कहेंगे कि इससे तो अच्छे हम दिखते हैं, ये क्या हमें लीड करेगा? तो कहीं ना कहीं एक, जैसे कि फिर कहीं ना कहीं हम कितना भी कह लें फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है। तो गुड लीडर में भी पहला पॉइंट आ जाता है फिजिकल फीचर। तो जो लीडर है वो गुड लुकिंग होना चाहिए, हेल्थ के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग और ओवरऑल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग वो गुड लुकिंग होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो सामने वाले को पे इफेक्ट डाले, उसे इन्फ्लुएंस करे, कि भाई वो मजबूर कर दे कि हाँ भाई मेरे पास नॉलेज है, तो मेरा काम, मेरे द्वारा किया गया काम, मेरे अंडर जो मैं तुम्हें काम कराऊंगा वो एक अच्छे तरीके से कराऊंगा। नेक्स्ट, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, वही बात आ गई, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए इतनी कि वो compete कर सके अदर ग्रुप लीडर से, और वो compete करा भी सके, आज के जो करंट सिचुएशन है उनके साथ उन्हें compete करा सके, उन्हें डेवलप करा सके। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। लीडरशिप की इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, वो एथिक्स का फॉलो करना चाहिए, एथिकल
और रिलेशन एथिक्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए, उसकी मॉरल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए और ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इनिटिएटर। वो इनिशिएटर होना चाहिए, सॉरी यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो इनिशिएटर होना चाहिए। इनिशिएटर का मतलब कि उसे उसमें पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मोटिवेशन स्किल्स, उसके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे वो इन्फ्लुएंस कर पाए दूसरों के बिहेवियर को, उन्हें मोटिवेट कर पाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, ये नहीं कि जरा सी गलती होगी तो वो खुद ही निराश होकर बैठ जाए, नहीं, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इतना उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वो दूसरों में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगा पाए। डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए उसमें, कि वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए। सोशल स्किल्स होनी चाहिए, लोगों के साथ सोशल रिलेशन, जो कि ग्रुप लीडर हैं उनके ग्रुप लीडर को, ग्रुप के जितने भी फॉलोअर हैं उनके साथ सोशल अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। हाई एनर्जी, एक एनर्जी वाला इंसान होना चाहिए। ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका अच्छा होना चाहिए, ये नहीं छोटी सी गलती पे डांट दिया उसे, नहीं। विलिंग टू टेक रिस्क, उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। विजन फॉर साइट, यानी कि वो दूर तक देखे कि भाई आज का उसका डिसीजन कैसे फ्यूचर में इफेक्टिव रहेगा या नहीं।